Hello student, myself Gajendra Gaur, G&R Management College, बुलंदशहर, B.Ed डिपार्टमेंट, पेपर नंबर सेकंड, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इसमें यूनिट नंबर सेकंड की बात करेंगे। इसमें है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, मानव का विकास कैसे होता है और उसमें वृद्धि और अभिवृद्धि में क्या अंतर है और वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। तो यहाँ CTET और UPTET में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका वृद्धि और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले CE स्किनर के अनुसार। एक परिभाषा दी है, कौन है? CE स्किनर ने। उसमें उन्होंने कहा है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यानी कि विकास जीव और उसके वातावरण, यानी कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो क्या है? जीव और उसके वातावरण, जो उसका एटमॉस्फेयर है, उसके अंतःक्रिया का क्या है? प्रतिफल है। बात करते हैं अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भाग तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यापक करता है। हर लोग के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानवीय विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, यानी कि विकास के क्रम में जो परिवर्तन होते हैं, ये कौन कौन से परिवर्तन हैं? तो सबसे पहले है उसके आकार, यानी कि आकार में परिवर्तन, अंग प्रत्ययों के अनुपात में परिवर्तन, कुछ चिन्हों का लोप, यानी कि कुछ पहले स्टार्टिंग में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, नवीन चिन्हों का उदय और कुछ नए चिन्ह आ जाते हैं। तो ये क्या है? विकास क्रम, यानी कि विकास का एक क्रम होता है। आकार में परिवर्तन, पहले बच्चे का क्या होगा? आकार बढ़ेगा, फिर अंगों में अंगों प्रत्ययों के अनुपात में परिवर्तन होगा, जो उसके अंग है, फिर अंगों का विकास होगा। उसके बाद में कुछ चिन्हों का लोप होता है, कुछ नवीन चिन्ह आ जाते हैं। अभिवृद्धि में विकास के सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि बच्चा कहीं भी हो उसका क्या होगा? समान ही उसका क्या होता है? वो उसका ग्रोथ होता है। मतलब जैसा बच्चा यहाँ हो या कहीं और हो, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक समय होता है, उस समय के अकॉर्डिंग उनका विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास के प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि मानव विकास को जो प्रभावित करते हैं तत्व, जो फैक्टर्स हैं, जैसे वंशानुक्रम, यानी कि जेंडर, यानी कि जो हमें क्या मिलते हैं? अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से बच्चों में जाने वाले जो अनुवांशिक गुण होते हैं। वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ बच्चा रह रहा है, कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है। वृद्धि, लिंग, अंतर्स्राव ग्रंथियाँ, जन्म क्रम और भयंकर कोई रोग, चोट, पोषाहार, शुद्ध वायु एवं प्रकाश और प्रजाति, ये क्या है? मानवीय विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक कमी रहती है या कोई समस्या आती है, तो उसमें मानव के विकास पर क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले अवस्थाएं होती हैं आपकी 4 प्रकार की। तो पहली चार की अलग अलग जो वो मनोवैज्ञानिक भी उन्होंने अलग अलग दी हैं। तो हम एक नॉर्मल बात करते हैं शैशव अवस्था की, जो 1 से 5 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ अवस्था 18 से ऊपर होती है। तो शैशव अवस्था की बात करते हैं, जो हमारी 1 से 5 वर्ष की होती है। इसमें जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, यानी कि जो जीवन के पहले 4 से 5 वर्ष होते हैं, उनमें बालक क्या कर लेता है? अपने भविष्य की जीवन की नींव रखता है, यानी कि जो बच्चे को भविष्य में बनना होता है, वो स्टार्टिंग के 4 या 5 महीने में ही, वो 4-5 वर्षों में ही अपना आगे के लिए तैयारी करता है।
बात करते हैं शारीरिक विकास की विशेषताएं। शारीरिक विकास में तीव्रता, आकार एवं भार, यानी कि जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था में जो शारीरिक विकास की जो विशेषता है वो कौन सी है? शारीरिक विकास में तीव्रता, आकार एवं भार, अनुपात में परिवर्तन, दांतों का विकास, हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, नाड़ी संस्था और पाचन प्रणाली, यानी कि ये जितने भी आपकी 7 विशेषता है, करेक्टरिस्टिक है, ये कब है? हमारी जो बालक एकदम शैशव अवस्था में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैधिक विकास, बालक का जो बौद्धिक विकास है, भाषा का विकास, प्रश्न पूछना, ज्ञान इंद्रियों का विकास, रुचियों का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में स्वयं केंद्रित बालक, माता पिता पर आधारित, सामाजिक खेल का विकास, स्पर्धा की भावना, मैत्र और सहयोग, यानी कि मित्र बनाने और सहयोग की भावना। शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, शैशव अवस्था में ज्ञानात्मक विकास। तो ये हमारी शैशव अवस्था की बात होती है। अब बात करते हैं हम किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। देखो यहाँ जो आपका यूपी टेट और आपका सी टेट, यहाँ यूपी टेट, सी टेट, कोई भी आपका बीएड संबंधी कोई चीज़ है तो यहाँ स्टैन हॉल ने ये परिभाषा दी है कि किशोर अवस्था प्रबल दाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। यह आयु टेंस की समाप्ति तथा टेंस का प्रारंभ होता है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है स्वतंत्रता की समस्या, स्थिरता, बस की समस्या, विरोधी मनोभावों की समस्या, प्रबल जिज्ञासा की समस्या, आत्मगौरव की समस्या, कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या, व्यवसाय चयन की समस्या, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या, यौन समस्या है। ये किशोर अवस्था में जो समस्याएं आती हैं, जो बच्चे को एडजस्टमेंट करने में समस्याएं करती हैं, वो समस्या है स्वतंत्रता की समस्या। यानी कि बच्चा क्या करता है, वो स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उस समय पढ़ाई के लिए या किसी और के काम के लिए रोका जाता है, लेकिन वो क्या चाहता है कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरे बीच में कोई ना बोले। स्थिरता की समस्या, सामंजस्य की समस्या, यानी कि अपनों को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। विरोधी मनोभावों की समस्या, यानी कि किसी भी कोई भी कहेगा, कोई कुछ कहे तो उसकी बात उसे क्या लगती है, ऐसे लगती है ये मेरा विरोधी है। प्रबल जिज्ञासा की समस्या, हर चीज़ को नए जानने की समस्या होती है। आत्मगौरव की समस्या, अपने आप को प्रदर्शित करने की समस्या होती है। कल्पनाशील क्रिया, दिन में ही वो सपने देखना स्टार्ट करता है। व्यवसाय चयन की समस्या, यानी कि किशोर अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, व्यवसाय की चयन करने लगते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या, यौन समस्या। किशोर अवस्था के विकास की अवस्थाएं, तो सबसे पहला है स्वयं प्रेम। वह क्या करता है, स्वयं से प्रेम करता है। समलिंगिक कामुकता, विषम लिंगिक कामुकता, यानी कि अपने समलिंगिक, यानी कि अपने दोस्तों पे, मतलब अपने दोस्तों की तरफ मूवमेंट होता है, अपने से दूसरे लिंग की तरफ मूवमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, व्यावसायिक निर्देशन, बौद्धिक क्रियाओं में आयोजन की व्यवस्था, संवेगों का प्रशिक्षण, सामाजिकता की शिक्षा, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, शैक्षिक पर्यटन, व्यावसायिक एवं रचनात्मक शिक्षा, जीवन दर्शन की शिक्षा, यौन शिक्षा, उत्तरदायित्व के कार्य, लोकतांत्रिक वातावरण, सृजनात्मक कार्यों की व्यवस्था। यानी कि किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, ये सारे पॉइंट, सारी चीज़ों के ऊपर बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, पढ़ाई कराई जानी चाहिए, बच्चों को इनके बारे में बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श, यानी कि जो गाइडेंस और काउंसलिंग होती है वो यहाँ बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि काउंसलिंग और परामर्श, यानी कि निर्देशन और आपका परामर्श। तो यहाँ है व्यक्तिगत निर्देशन होता है और एक शैक्षिक निर्देशन होता है। संवेगात्मक दृष्टि से निर्देशन होता है, सृजनात्मक दृष्टि से और यौन शिक्षा की दृष्टि से, सर्वांगीण दृष्टि से। बात करते हैं बाल्यावस्था। इस विकास अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। यहाँ भी ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने कहा, यानी कि बाल्यावस्था किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। यहाँ इस तरह से यूपीटेट सीटेट में कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर लेते हैं। तो इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बहुत तेजी से
बढ़ता है, लेकिन 3 से 6 वर्ष में धीमी गति से बढ़ता है। यानी कि बच्चे का जो बाल्यावस्था में जो विकास होता है, पहले 3 वर्षों में क्या होता है, उसका बहुत तेज़ी से विकास होता है, और उसके बाद में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में उसका धीमी गति से वही गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक अनुपात, मांसपेशियों का तालमेल, नाड़ी संस्थान, नए दांतों का निकलना, भार में धीमी वृद्धि, कद में धीमी वृद्धि, उत्तर बाल्यावस्था में वृद्धि के प्रकार। यानी कि ये चीज़ें कब होती हैं, शारीरिक विकास की जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, बदलाव होते हैं, वो इसी अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्धिक विकास। शब्दों का विकास, वृत्तियों का विकास, रुचियों का विकास, ज्ञानेंद्रियों का विकास, विचार शक्तियों का विकास, प्रश्न पूछने का विकास। संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। स्थिरता तथा चिंतन नियंत्रण की अवधि, संवेगों का उचित प्रदर्शन, भाई बहनों से ईर्ष्या, सामूहिक भावनाओं का विकास, झूठ बोलना। यानी कि ये आपकी जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने सच को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। स्थिरता और नियंत्रण की अवधि, यानी कि वो अपने आप पर नियंत्रण, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता। भाई बहनों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। सामूहिक भावनाओं का विकास, सामाजिक विकास कैसे होता है बाल्यावस्था में, छोटे समूहों में खेलना, दूसरों से स्नेह अपेक्षा करना, दल के प्रति वफादारी, सहयोग की भावना, आदतों का निर्माण, लिंग विभाजन का समय, भिन्नताओं का चुनाव, सामाजिक सूझ का विकास, नेता बनने की इच्छा, प्रिय कार्यों में रुचि। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। गामक विकास, इसे क्या कहते हैं, गामक विकास भी कहते हैं। साइकोमोटर, इस अवस्था में उसके शारीरिक अंगों, स्नायु तथा मांसपेशियों का और भी विकास हो जाता है, जिससे वह अधिक से अधिक गामक क्रिया करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ ये हमारी अवस्थाएं खत्म होती हैं। यहाँ से जिन प्याजे की संज्ञानात्मक व्यवस्था, ये हम सेकेंड यूनिट में करेंगे। और सेकेंड यूनिट, क्योंकि यहाँ से ये अगली यूनिट है सीटेट और यूपीटेट का, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी बात हम अगली यूनिट में करेंगे। थैंक यू।